अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और मुस्तैद है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई। मुआहदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी हैं। मुआहदे में आबद होर्मुज को फौरी तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। सब लोग काम शुरू करें और मुआहदे को मुकम्मल करें। इससे पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से ईरान पर मुमकिना बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल सज गया। मुजफ्फराबाद की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 3 इंतखाबी हल्के इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पोलिंग स्टेशन पर 6 पुलिस एहलकार तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वोटर्स से हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। गुलाम मुस्तफा मुगल का कहना है कि हर शहरी अपना कौमी फर्ज अदा करे, अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तकबिल और अहल क़यादत का इंतखाब करें, जबकि पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से खत का जवाब मौसूल हो गया है। कलअदम कमेटी ने ट्रूथ कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम कहा, हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। बहरान का खात्मा और अवाम को फौरी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होना ज़रूरी है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। विफाक और मुतल्लिका फ्रीकेंस से इब्तदाई राय ली जाएगी। मुतफ़िका तजवीज़ के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश की जाएगी। मुज़ाकरात और इदारा जाती हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से फ़ोन पर राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास इराक़ची का सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सरकारी टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान के मुताबिक उनका कहना था कि अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल को दिफा हो। नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी के सबब इसराइल के बजाय अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर होंगे। ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सीनियर मुशीर मुजतबा कामनाई मोहम्मद मुखबिर कहते हैं कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सुतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूट के लिए मार्केट। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म से बंदी हकीकी शराकत दार। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग जाइडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की नुमायां खिदमात और कुर्बानियों को सराहा।
तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सफारत खाने के हुकाम की भी शिरकत। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फौज के जिम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो उसका फॉरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन हैं। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तिकाई अमल दिहाइयों से गिरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब के जो दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। जरदारी साहब के एक बरखुरदार फरमा रहे हैं ये सिस्टम बस अब खत्म हो चुका है। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का कायद-ए-आज़म ने दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हटियां बाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, अगर आप जलसे में कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है, अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के तहत थे। आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं तो फिर आप याद करें कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ कर भी वज़ीर आज़म बना था। MQM का मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नाकाबिले तकसीम। अगर कुछ है तो वो मुल्क है। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुँच सकें। मुल्की सरहदों पर आवाज़ उठाना आइन की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार बोले, बस बहुत हो गया, नए सूबे बनने चाहिए। एक राय है नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम करवाया जाए। कौमी सतह की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाब की आबादी दुनिया के 182 मुल्कों से ज़्यादा है। सिंध की आबादी 172 मुल्कों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है।